हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर बात करें आज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे न सिर्फ एसएससी जेई के लिए, बल्कि किसी भी अदर स्टेट एज एग्जाम या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा आज वो आपके क्लियर हो सकें। और इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और ये जो है आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम अगर बात करूँ तो जिसमें अगर हम आज पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आज कंप्लीट करेंगे, और कल हम कंप्लीट करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को और हमारे जो साउथ इंडियन रिवर सिस्टम है उनको। तो ये 2 टॉपिक हम कल करेंगे। आज हम लोग इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये जो 90 डेज क्रैश कोर्स है, इससे आप भी जुड़ सकते हैं, और आप भी अपने नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को जो है बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो जीके जीएस की बात हो, चाहे वो बात हो इंजीनियरिंग की, आप इन सभी को जो है, इन सभी क्या बोलते हैं, पोर्शंस को आप अच्छी तरह से मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, सिर्फ हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, वो दो तरह से डिवाइडेड है। ऑब्वियसली ये ड्रेनेज सिस्टम मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा जो भी बारिश होता है, वो बारिश का पानी किस रास्ते को पकड़ के जाता है, ठीक है, किस पाथ के थ्रू जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन, या कि मतलब कि ओशन, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा यही है ओशन। तो जो हमारा बारिश का पानी है वो किस तरह से, किस पाथ को पकड़ के, किस पाथ के थ्रू, किस मीडियम से अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि ओशन है वहाँ तक पहुँचता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो बेसिकली इंडिया में ये 2 भाग हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, मतलब कि ये जो साउथ इंडियन में जो हमारे प्लेन एरियाज हैं ना, वहाँ पे जो हमारा रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में बात की जा रहा है। तो हिमालय अगर हम बात करें, हिमालयी अपवाह तंत्र की, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के रिवर सिस्टम्स आते हैं। पहला है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा, ये तीनों ही रिवर सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही निकलते हैं कहाँ से, ये तीनों ही निकलते हैं हमारे हिमालय से, कहीं ना कहीं। तो मतलब ये जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिमालय से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इन्हें हिमालयी अपवाह तंत्र में रखा गया है। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, उनमें जो है हम लोग नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इस तरह की नदियों को रखते हैं, जो कि हमारे साउथ इंडिया पार्ट में क्या बोलते हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम गंगा और गंगा और इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इंडस रिवर सिस्टम की। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस रिवर सिस्टम की, तो ये जो है, ये जो नदी है ना, इंडस रिवर, ठीक है, ये जो इंडस रिवर नदी है, क्योंकि देखिए इंडस रिवर सिस्टम मतलब कि इसमें का जो मेन रिवर है वो कौन है, वो इंडस रिवर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कश्मीर वाला पार्ट है, और ये मैंने इंडिया का जो है कुछ मतलब कोशिश करके एक छोटा मोटा मैप बनाने की कोशिश की है। जो है ये नदी, जो हमारा इंडस नदी है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं हिंदी में, ये जो है हमारा निकलता है तिब्बत से। ठीक है, हमारे तिब्बत से निकल के हमारे इंडिया में फ्लो करता है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब वाले एरिया में। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में बेसिकली ये जो इंडस रिवर है वो जम्मू कश्मीर में बहता है, बट इसके जो ब्रांचेस हैं अभी हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, वो पंजाब और क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहते हैं। तो उस तरह से निकल के वो जो है पाकिस्तान में आता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3 कंट्रीज में जो है फ्लो करता है। ओरिजिन इसका होता है तिब्बत में, उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, और अगर इसकी ओरिजिन की अगर बात करते हैं कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक से। जो हमारा मानसरोवर लेक है तिब्बत में, हिमालय मतलब आप कह सकते हैं कि हिमालय जो रेंज है वहीं पे, तो हिमालय रेंज के पास मानसरोवर लेक है, वहीं से ये जो हमारा इंडस रिवर है वो निकलता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें टोटल लेंथ की, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 2880 किलोमीटर। कितना है, 2880 किलोमीटर। इसको मैंने बताया किस तरह से फ्लो होता है। ठीक है, और जो हमारा लेह नदी, ये जो लेह शहर है ना, आपने सुना होगा, जो आपका लेह शहर है वो कहाँ पे है, वो इंडस रिवर के राइट साइड में है, यानी इंडस रिवर के राइट साइड में, यानी ईस्ट साइड है। अब देखिए पॉइंट क्या है कि इंडस रिवर सिस्टम जो है, ठीक है, वो अरेबियन सी में जाके मिलता है। बेसिकली ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है
क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि बताइए कि ये नदी है, ये वेस्ट फ्लोइंग है कि ईस्ट फ्लोइंग है, या फिर ये अरेबियन सी में जाके मिलती है कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर सिस्टम की अगर बात करें, बेसिकली देखिए इंडस रिवर हमने सिस्टम जो है, इस सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं, मतलब इसका नाम हमने यही क्यों रखा है, क्योंकि इस सिस्टम में, ठीक है, इस सिस्टम में जो हमारा सबसे मेन नदी है जिसमें आकर बाकी सभी नदियां मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो कौन है, इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब इंडस रिवर है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। उसी तरह से जब हम गंगा रिवर को पढ़ेंगे ना, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपकी गंगा रिवर है उसी में आकर, मतलब जो ब्रांचेस हैं उसी में आकर मिलती हैं। और अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर देखिए जैसे अगर ये एक नदी है और एक और ये नदी बह रही है और ये आके दोनों एक जगह पे मीट कर रही हैं, तो आप कौन सा कहेंगे कि कौन सा रिवर हमारा मेन रिवर है? ऑब्वियसली जो रिवर हमारा बड़ा होगा, है ना, जो रिवर हमारा बड़ा होगा, जो रिवर हमारा सबसे बड़ा, सब क्रॉस सेक्शन में अच्छा खासा रखता होगा एरिया, उसे ही हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा मेन रिवर है। और ये जो छोटा रखता है उसे हम ब्रांच बना देंगे, ब्रांच रिवर है। ठीक है, तो इस तरह से कहें तो यहाँ पे जो भी रिवर्स हैं, इसके ब्रांचेस हैं, वो कहीं ना कहीं इससे छोटी थे, जो आके इसी में मिलते हैं, तो इसलिए हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके मिलता है, ये अरेबियन सी में मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कैसा फ्लोइंग है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग, कैसा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि तिब्बत से निकल कर इंडिया में होता है, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, अरेबियन सी में चला जाता है। ठीक है, और अरब सागर में। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके ब्रांचेस की, यानी कि इसके सहायक नदियों की, तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको 5 सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी, जिनमें से जो पहला सहायक नदी है वो कौन सा है, चिनाब है, उसके बाद झेलम, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और फिर सतलज नदी। ये जो है 5 क्या बोलते हैं आपके सहायक नदियाँ हैं इंडस रिवर की, मतलब सिंधु नदी की। और अगर हम बात करें इन सब में भी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया था, तो इसमें से हर एक सहायक नदी के बारे में भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिनाब नदी की अगर, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे चिनाब नदी की, तो देखिए जो चिनाब नदी होता है, ठीक है, जो चिनाब नदी है आपका, वो उसे हम चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम चंद्रभागा भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे बनता है ना, ये जहाँ पे बनता है वहाँ पे बेसिकली 2 नदियाँ आती हैं, एक करती हैं, एक का नाम होता है चंद्रा और एक का नाम होता है भागा। ठीक है, तो इन 2 नदियों को, मतलब एक का नाम होता है चंद्र और एक का नाम होता है कुछ भाग करके, तो ये जो नदियाँ दोनों हैं जब मिलती हैं, तो हमारा ये नदी का, इस नदी का उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिनाब कहते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं चंद्रभागा। ठीक है, तो ये 2 नाम होते हैं इसके। और ये कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है हमारा K12 लारा दर्रा में। ठीक है, K12 लारा दर्रा में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, बेसिकली देखिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैं जो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैंने एज अ इंजीनियर ही लिखा है। ठीक है, और क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ और आप भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तभी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स ये किए हैं, लिखे हुए हैं, या फिर जो भी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने यही सोच के लिखे हैं कि ऐसा ना हो, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं कहीं इतने ज़्यादा ना हो जाएँ, या फिर कहीं ना कहीं मतलब इतने हैवी ना हो जाएँ कि आपको जो है इस कहीं ना कहीं टेक्निकल में ये लैग करा दें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो है टेक्निकल के 14 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है, और जीके जिसमें बस यही नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, करंट अफेयर है, मतलब वगैरह वगैरह, हिस्ट्री सब पढ़ना है। तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है किसी तरह का कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है आपको, इंजीनियरिंग तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप, आपको बस पढ़ते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये K12 लारा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी। ठीक है, चंद्रभागा भी इसे कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस नदी है, जो हमारा सिंधु नदी है, वो जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी होती है, सबसे बड़ी सहायक नदी यही होती है, चिनाब नदी ही हमारी सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। और इसमें ही झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, जो अभी हमने बात की थी, जो अदर 4 क्योंकि 5 नदी थी ना सहायक नदियों में, तो उन 5 में से जो 4 नदियां हैं ना, वो आके इसी में मिलती हैं। ठीक है, जो झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ये सभी नदियां आके इसमें मिलती हैं, चिनाब नदी में। और चिनाब नदी जाके मिलता है किस में, सिंधु नदी में। यहाँ पे मैंने ड्राइंग लगता है बनाया तो था, अच्छा नहीं बनाया है, कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको जरा से शो करने की अगर कोशिश करूँ, ठीक है, तो कुछ यहीं पे दिख लेते हैं। ये जो नदी निकल रही है ना, यहीं से कुछ इस तरह से करके आपका जो है चिनाब नदी आता है, और इसी में आके ना जो आपके बाकी भी नदियां हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के यहीं पे आके सभी जो 4 नदियां हैं वो आके मिल जाती हैं। और आके मिलने के बाद ये जो है आपका आके कहाँ मिल जाता है, इंडस रिवर में मिल जाता है। और फिर ये इंडस रिवर कहाँ पर चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये इंडिया में नहीं मिलती हैं, मतलब देखिए ये एक मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये आपका झेलम निकला, ठीक है, चिनाब, सॉरी, ये आपका चिनाब निकला, चिनाब सबसे बड़ा सहायक नदी है, ये आपका हो गया चिनाब। अब इसी चिनाब में आके आपका मिलेगा झेलम, फिर आपका मिलेगा क्या बोलते हैं ये रवि, फिर सतलज, फिर ब्यास, ये चारों आके अब
हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से करके ये इंडिया में ही जो है आपके यहीं पे मिल जाती हैं। और फिर ये जो नदी है वो क्या करता है, वो आगे चल के जो है हमारे इंडस रिवर में मिल जाता है, और फिर ये जो है पाकिस्तान में बहते हुए जाके हमारे अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो आगे का पॉइंट है, इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं और ये जो है इंडस रिवर में जाके मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो हमने बात कर ली चिनाब नदी की। तो जो झेलम नदी होता है ऑब्वियसली कहाँ जाता है, चिनाब की एक सहायक नदी है ना। चिनाब की एक सहायक नदी है क्योंकि चिनाब में जाके मिल रही है। और इसे हम इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होती है, बैरीनाग में, ठीक है। बैरीनाग में इसकी ओरिजिन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रावी नदी की, देखिए जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने किया है, ऐसा फालतू चीज़ें नहीं इंक्लूड की मैंने। तो जो रावी नदी है, ठीक है, जो रावी नदी है वो कहाँ पे बहती है, पंजाब में बहती है। और अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसका जो ओरिजिन है ना मेरे भाई, वो कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा में। आपने नाम सुना होगा रोहतांग दर्रा, या फिर आप कहते हैं रोहतांग पास। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से उत्पत्ति होती है हमारे रावी नदी की, जो आगे चल के क्या करती है, जो आगे चल के हमारे क्या बोलते हैं, चिनाब नदी से मिल जाती है। और फिर चिनाब नदी के जैसे मैंने बताया था आगे बहता है वो। फिर आता है हमारा सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी क्या होता है, तो ये नदी, इस नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। जो भाखड़ा नंगल डैम होता है आपका, वो कहाँ पे है, सतलज नदी पे ही है। और ये नदी का है, तो ये नदी जो है इंडस रिवर के पैरेलली बहता है। और ये राक्षस ताल से जो है, जिसको हम राक्षस लेक भी कहते हैं, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ से उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है, ये हिमाचल ये जो है इसमें आकर व्यास नदी मिलती है, और ये जो है चिनाब नदी मिलती है। और देखिए राक्षस ताल से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये फिर जो है इंडस रिवर के पैरेलली बहती जाती है। और इसी में आकर जो है हमारी जो ब्यास नदी है, जो हमारी लास्ट एंड मतलब पांचवी नदी जो है, जो पांचवी सहायक नदी है, वो आके जो है सतलज नदी में मिलती है। और सतलज नदी जाके किस में मिलती है, चिनाब में मिलती है। और चिनाब कहाँ मिलती है, इंडस रिवर में मिलती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कनेक्शन को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब देखिए, इसमें आकर व्यास नदी मिलती है और ये चिनाब नदी मिलती है। और बेसिकली अगर बात करें इसके फ्लो होने की स्टेट्स की, तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। कहाँ से निकलती है, तो राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट सहायक नदी की इंडस रिवर के, तो वो है हमारा ब्यास नदी। ब्यास नदी अगर देखें तो ये पंजाब में जाकर सतलज में मिल जाती है। और इसका भी जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से ही होता है, जहाँ से हमारी क्या निकली है, जहाँ से हमारी रावी नदी निकली है, ठीक है। जहाँ से आपकी रावी नदी निकली है वहीं से ये ब्यास भी निकलती है। ब्यास और रावी दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, रोहतांग दर्रे से। और क्या बोलते हैं, पंजाब में जाकर जो है, जो हमारा ब्यास नदी है वो पंजाब में जाकर क्या करता है, अपने सतलज नदी में जाके मिल जाता है। और फिर सतलज क्या करता है, चिनाब में मिलता है। और फिर चिनाब क्या करता है, आपका जाके मिलता है इंडस रिवर में। और इंडस रिवर कहाँ जाता है, अरेबियन सी में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी कैनल है ना, जो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैनल है, न सिर्फ इंडिया का ही बल्कि वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट कैनल है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी कैनल है, इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनल, वो भी जो है कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे बनता है, तो ये भी जो है हमारे क्या बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम में ही है। ये भी बनता है। अगर मैं बात बताऊँ कहाँ पे, तो बेसिकली ये जो है ब्यास और सतलज नदी है ना, जो हमारा ब्यास और सतलज नदी है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ना, वहीं से इस कैनल सिस्टम को जो है निकाला गया है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इंदिरा गांधी कैनल की। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी, नहीं आई तो मैं डाल देता हूँ, क्या कि ये जो नदियां हैं, जैसे कि 5 नदियां हैं, और ये सभी पांचों नदियां कहाँ से होकर बह रही हैं, इंडिया से होकर बह रही हैं। यानी कि अगर किसी दिन इंडिया ने इन नदियों पे रोक लगा दिया, तो पाकिस्तान को लाले पड़ जाएंगे पानी के लिए। क्योंकि ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जो भी पानी जाती हैं, जो भी हमारे वाटर की सप्लाई है, वाटर सोर्सेज हैं, उनमें से एक मेन सोर्स है हमारा ये इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को जो है एक समझौते के द्वारा क्या किया गया, ये किया गया, सॉल्व किया गया, जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, जो 1960 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि भारत के पास, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल अगर देखें तो हमारी 6 नदियाँ हो जा रही हैं, ठीक है। कितनी नदियाँ हो जा रही हैं, 6 नदियाँ हो जा रही हैं इंडस रिवर को लेके, ठीक है। इंडस रिवर एक अपने आप में, और उसके 5 सहायक नदियाँ, तो 6 नदियाँ हो जा रही हैं। इन 6 नदियों में हमने क्या किया, बंटवारा कर लिया भाई, 3 तुम ले लो, 3 हम ले लेते हैं। तो क्या हुआ, 1960 में हम भारत ने क्या किया, सतलज, ब्यास और रावी नदी को अपने पास रख लिया, और इंडस, झेलम और चिनाब का जो कंट्रोल है वो पाक को दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ये बात हुई, 3 नदी का हमने बंटवारा कर लिया। तो इस तरह से जो है हमारे ये सिंधु जल समझौता किया गया 1960 में, जिससे कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो है विवाद उत्पन्न ना हो, ठीक है।
उसके बाद अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, तो देखिए ये जो है ना गंगा रिवर, गंगा नदी जो है वो भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें इसके टोटल लंबाई की, तो टोटल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई। बट आपको भी पता है कि जो गंगा नदी है ना, वो जो है आपके भारत में बहने के साथ साथ जो है, भारत में बहने के साथ साथ आपके बांग्लादेश में भी बहती है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है 2071 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। और जो रेस्ट बच गया है, ठीक है, जो रेस्ट बच गया है हमारा कुछ 400 कुछ करके, ठीक है, अप्रॉक्स मतलब 400 के आसपास कुछ आएगा, 450 के आसपास, वो जो किलोमीटर जो बच जा रहा है वो चलता है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखिए अगर हम कुछ बात करें तो जो आपकी गंगा नदी की उत्पत्ति होती है ना, वो दो नदियों के मिलन से होती है, ठीक है। जब हमारी अलकनंदा नदी और भागीरथी, ये दो नदियाँ जब हमारी मिलती है ना, कहाँ पे, देवप्रयाग में, तो हमारी कौन सी नदी बनती है, हमारी नदी बनती है गंगा नदी, ठीक है। हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी बनती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन से गंगा नदी बनती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। अगर हम बात करें अलकनंदा नदी की, तो जो आपकी अलकनंदा नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो होती है सतोपथ हिमानी से। अगर बात करें भागीरथी नदी की, भागीरथी नदी उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो होती है गौमुख नदी से, ठीक है। गौमुख जगह से, गौमुख नाम का एक पॉइंट है, वहाँ से जो है भागीरथी नदी का क्या बोलते हैं उत्पत्ति होती है। और सतोपथ हिमानी ये जो है अलकनंदा नदी की ओरिजिन पॉइंट है। और ये दोनों ही पॉइंट कहाँ पे हैं, ये दोनों ही पॉइंट कहीं ना कहीं आपके हिमालय रेंजेस में। अच्छा, हमने जाना गंगा। अब देखिए जो आपका अलकनंदा है ना मेरे भाई, अलकनंदा, उसके भी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, उसको भी दो सहायक नदियां हैं। कौन सी, तो पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी, ठीक है, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। अच्छा, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, ऑब्वियसली सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नहीं, अगर कुछ भी आपको डाउट है ना मेरे भाई, पिछले वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो चीज़ें मुझे पता चलेंगी और आगे के लेक्चर्स में मैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अलकनंदा की अगर बात करें तो अलकनंदा में दो सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है कर्णप्रयाग नाम की जगह पर, ठीक है, कर्णप्रयाग नाम की जगह पे आके अलकनंदा से मिलती है। और जो हमारी मंदाकिनी है वो कहाँ पे आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में पिंडार और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और पिंडार में मतलब पिंडार जो है कर्णप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। अच्छा, अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये हम आपकी अलकनंदा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस समझाने की कोशिश की, ये आपकी अलकनंदा है, कुछ ऐसे बहते हुए आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे है आपकी भागीरथी, ये दोनों आके यहाँ पे मिल गए, हमारे यहाँ से मिल गया क्या, ये जो है आपका कौन सा जगह है, ये है आपका देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग, यहाँ पे आके हमारी भागीरथी और अलकनंदा मिल गए और हमारा बन गया क्या, गंगा नदी। अब देखिए क्या होता है, ये भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा हो गई। अलकनंदा की भी हमने क्या कही, दो ये हैं, क्या कहते हैं, सहायक नदियां हैं। कौन सी, तो मंदाकिनी और पंडार नदी, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ पे आके मिलती है, तो मंदाकिनी आके मिलती है आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और अगर बात करें पिंडार की, तो पिंडार आके मिलता है कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, कि जो आपका केदारनाथ मंदिर है ना मेरे भाई, जो आपका केदारनाथ मंदिर है वो जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पे ही है। और जो आपका ये है, क्या कहते हैं, अरे क्या नाम है उसका, ये बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है वो कहाँ पे है, तो वो अलकनंदा नदी के तट पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बताइए ये नदी ये मंदिर जो है किस नदी के तट पे है, तो आप बता सकते हैं केदार नदी, मंदाकिनी नदी पे, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो है हमारी नदी जो है ना गंगा नदी, वो इस तरह से निकलते हुए यहाँ पे मतलब गंगा नदी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश में बहते हुए फिर बिहार में जाती है, फिर बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल से बहते हुए हमारी चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से चली जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ये जो है डिवाइड हो जाती है दो भागों में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पहला हुगली नदी और दूसरा भागीरथी, ठीक है। और फिर भागीरथी चली जाती है हमारे कहाँ पे, बांग्लादेश में। फिर वहाँ से जो है बांग्लादेश में जाने के बाद क्या होता है ना, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना आपकी जो भागीरथी नदी है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि जो पश्चिम बंगाल में आने के बाद हुगली नदी में मतलब गंगा नदी जो है हुगली नदी और भागीरथी में टूट जाती है। फिर आपकी भागीरथी नदी वो बहते हुए आती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसे क्या कहते हैं, जहाँ पे इसे पद्मा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पद्मा मतलब कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पद्मा नदी है, ये आगे बहते हुए जाती है, आगे जाकर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिलती है, जहाँ पे ये क्या कहती है, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मेघना नदी कहलाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ये जो है बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है। तो जमुना जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, मेघना नदी बनता है, जो कि आगे चल के कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक है, आई थिंक ऑल इज क्लियर। उसके बाद देखिए और क्या पॉइंट है, तो गंगा नदी, ये तो हमने बात कर ली गंगा नदी के बारे में। अब इसमें भी जो है बहुत सारी रास्ते में सहायक नदियाँ आती हैं जो आकर गंगा नदी से मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यमुना हो गया, कोसी हो गया, सोन हो गया, गोमती हो गया, दामोदर हो गया, फिर घाघरा नदी हो गया, गंडक हो गया, रामगंगा हो गया। ये ऐसे करके अब इतने ही नहीं, और भी हैं, ऐसा बात नहीं है। मतलब ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, एक दो और होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो आके मिलती हैं हमारे गंगा नदी में। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हम फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे आपकी हो गई यमुना नदी। अब देखिए जो आपका यमुना नदी है ना, जैसे हमने बात की थी इंडस रिवर सिस्टम में सबसे बड़ा सहायक नदी कौन था, तो वो था हमारा चिनाब। अब गंगा रिवर सिस्टम में अगर बात करें तो सबसे बड़ा सहायक नदी कौन होगा, यमुना। ठीक है, सबसे बड़ा सहायक नदी कौन होगा, यमुना होगा, जो आके कहाँ मिलता है, गंगा में, प्रयागराज में मिलता है। ठीक है, जो आके गंगा और यमुना जो है कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, आपको मालूम होगा। और जो इसका प्राचीन नाम है किसका, यमुना का, वो क्या है, कालिंदी। यानी कि यमुना नदी को हम प्राचीन अगर रूप से देखें तो प्राचीन नाम इसका क्या था, कालिंदी था। इसे कालिंदी के नाम से जाना जाता था। और यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, अब यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कौन कौन, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। बट इनके बारे में हम ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको भी पता है इनके अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एकदम मैसअप हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा, और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अनइम्पॉर्टेंट सा भी हो जाएगा, अननेसेसरी चीज़ें हैं, तो उसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नेसेसरी चीज़ें हमें चलनी है। ठीक है, नेसेसरी चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए कोसी। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली यमुना नदी की। इसके भी कुछ क्या बोलते हैं, जो ये है क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हमने बात कर लिया। चंबल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, केन नदी हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सहायक नदी, जो कि है कोसी नदी। ठीक है, ये बहती है बिहार में, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आए दिन जो है ना, आए दिन इसका रास्ता जो है बदलता रहता है, डेल्टा फॉर्मेशन करती रहती है, और जिसकी वजह से जो है बिहार में बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं आपकी बाढ़ की समस्या आती है, बहुत ज़्यादा त्राहिमाम होता है, जिसकी वजह से जो है इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है, और ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, और आगे चल के ये गंगा में मिलती है, कहाँ पे, तो एक कटिहारी करके जगह है बिहार में, कटिहारी करके, वहाँ पे ये आके जो है मिलती है, कोसी नदी और गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले नदी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कौन, तो वो है दामोदर नदी। ठीक है, ये नदी जो है ना, दामोदर नदी, वो क्या बोलते हैं, इसकी अगर ओरिजिन की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में। और ये जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसा कि कोसी के बारे में मैंने आपको बताया कि कोसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बाढ़ का जो है समस्या उत्पन्न होता है बिहार में। उसी तरह से दामोदर नदी की वजह से भी जो है बंगाल में कहीं ना कहीं बाढ़ की जो है ये होती है, बाढ़ के कारण काफ़ी त्राहिमाम होती है, जनधन की हानि होती है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। और इसे जो है जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें जो है क्या बोलते हैं, काफ़ी पानी इसका गंदा हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। और ये जो है हुगली में जाकर, कहाँ पे, हुगली जैसा एक नाम है, आपने सुना होगा नाम को, हुगली नामक जगह पे जाके जो है कहाँ मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, हुगली नामक जगह पे जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, बंगाल का शोक है, छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, इसकी अगर ओरिजिन की बात करें ना, तो ये अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमरकंटक से ये निकलता है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो हमारे सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी के, उनके बारे में हमने बात की। अब अगर हम देखें कि थोड़ा सा कि ये गंगा नदी अगर बह रही है, ये आपकी गंगा नदी है, तो ये नदियाँ आखिर दाएँ पड़ती हैं कि बाएँ पड़ती हैं, कि कहाँ इनका जो है आप कह सकते हैं कि एक लोकेशन हम अगर हम ट्रैक करें इन्हें, तो देखिए जो आपका गंगा नदी है उसके बाएँ तरफ, कहाँ पे, बाएँ तरफ जो है गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी आके मिलती हैं। ठीक है, बाएँ तरफ गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। और अगर हम बात करें दाएँ तरफ ना, तो दाएँ तरफ यमुना, सोन और टोंस नदी। ठीक है, यमुना, सोन और टोंस नदी आकर मिलती हैं दाएँ तरफ गंगा से। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इनके लोकेशन की, क्योंकि पूछ लेता है कि बताइए कि गंगा के बाएँ, मतलब ऐसी इसमें से ऑप्शन दे देगा 4, और कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा जो है गंगा की बाएँ दिशा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। अच्छा,
अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि गंगा नदी का जो है ना, जो गंगा नदी है उसे 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और इसके तट पे जो है सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें, गंगा नदी के तट पे सबसे बड़ा शहर, तो वो कौन है? वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर आपका सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे पे। और ये कैसे बहती है? तो ये उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी में जाती है, यूपी में जाते हुए बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश में मिलती है हमारे ब्रह्मपुत्र से, जिसे हम जमुना कहते हैं, और वहाँ से मिलते हुए जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी को जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में बात करने वाले थे। और ब्रह्मपुत्र नदी के सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और जो बाकी के साउथ इंडियन रिवर्स हैं उनके बारे में हम कल यानी कि अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कंटेंट काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम इंजीनियर के रूप में देखकर, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो उसके मतलब अकॉर्डिंगली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को, सब कुछ को नज़र रखते हुए जो है इसको बनाया था। ऑब्वियसली आपको पसंद आया ही होगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े मेरे भाई, तो आप मेक श्योर करें कि आप क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तब तो ये जो चैनल है ना, वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपके लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इस समय सिविल इंजीनियरिंग के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। जीके जेस को तो आप देखिए ना कि कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम रीजनिंग के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस टाइमली जो है देते रहते हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।